कलौ कृष्ण संकीर्तनम। कलयुग में राम कृष्ण का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। देखो, रात में आपने सब्जी रखी, दूसरे दिन पूछे कि सब्जी है, तो आप क्या कहोगे? सब्जी नहीं है। कैसी हो गई? खराब हो गई। दाल खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई। कोई फल रखा, कोई मिठाई रखी, 2-4 दिन यहाँ वहाँ पड़ी रही, अच्छी जगह नहीं रखी। फिर आपने पूछा कि वो मिठाई लाए थे, वो मिठाई कहाँ है? बोले मिठाई बिगड़ गई, खराब हो गई। पर आज से 50 साल पहले से भी हम सुनते आ रहे हैं, वही जो राम है वही कृष्ण है। 5000 से भी ज्यादा वर्ष हो गए श्री कृष्ण जी को अवतार लिए हुए, पर आज भी कभी सुनने में आया कि नाम खराब हो गया? नाम कभी खराब नहीं हुआ। लोग खराब हो गए, लोगों का मन खराब हो गया, लोगों की बुद्धि खराब हो गई, लोगों की विचारधारा खराब हो गई, लोगों की साग भाजी खराब हो गई, पर नाम कहां खराब हुआ? इसलिए तुलसीदास जी ने चिंतन किया होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा। फल बिगड़ जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, पर नाम नहीं बिगड़ेगा। एक तो नाम खराब नहीं होगा और नाम को कभी सूतक नहीं लगेगा। देखो, माथे पे यदि घर किसी के कोई नहीं रहे, मृत्यु हो जाए, तो कोई कह देगा आपसे कि 3 दिन, 11 दिन, 13 दिन ये सब मानना पड़ेगा, अपन संस्कृति को मानने वाले हैं, ये धर्म कर्म नहीं होगा, सूतक लगा है, सुआ लगा है, ये काम नहीं होगा। पर आपने देखा कि धनी को कंधे पे रखा है तो भी राम नाम सत्य चिल्लाते जा रहे। सब असत्य हो गया, सब खराब हो गया, पर अंत में निर्णय लिया कि राम नाम सत्य है। ये कभी खराब नहीं हुआ। नाम कभी बिगड़ा है ना, नाम को कभी सूतक लगा है। इसलिए हम देखें कि दूसरी चीजों के चक्कर में हम नहीं पड़े। एक तो जो दिया है, जैसा दिया है, जो हम दे सकते हैं ईश्वर को वह दें, और दूसरी बात कि नाम पे हम पूर्ण विश्वास रखें, नाम जपते रहें, राम का चाहे कृष्ण का। देखो, जहां जहां गलती करी, हमारी कथा पूरी इस बात का प्रमाण है कि देवराज इंद्र ने गलती करी तो उन महात्मा ने उन्हें श्राप दे दिया कि राज्य, लक्ष्मी और पद का अभिमान करता है तो तू शाम होने से पहले वंचित हो जा। राक्षसों ने वहां कब्जा कर लिया। ये दौड़े दौड़े भगवान के पास गए तो भगवान ने भी एक सलाह दी कि देवताओं, हमेशा हमेशा की जो आपकी लड़ाई झगड़ा है, इससे मुक्त होने के लिए एक बहुत अच्छी सलाह दूं कि तुम अमृत का मंथन कर लो। अमृत निकल जाएगा समुद्र मंथन से, सब पी लेना और अपने जीवन में अच्छे से निष्कंठ शासन करना। अब इन्हें सलाह दी तो इन्होंने निवेदन किया कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या क्या साधन लगेंगे, क्या हम सबसे अकेले से हो सकता है? फिर उन्होंने एक बात कही कि देखो, अकेले से नहीं हो सके तो राक्षसों का सहयोग लो, उनसे निवेदन करो कि धर्म का मामला है, अमरापुर जाने की बात है, अमृत निकलेगा बराबर, तुम भी पीना और हम भी पिएंगे। तो एक बात तो निकल के आती है कि धर्म के काम में हमें सबको साथ लेना चाहिए। कोई चाहे बोले नहीं बोले, कोई हमारी बात सुने नहीं सुने, सबको कहो। 2 जगह देखो बिना बुलाए जाओ, एक तो शमशान में और दूसरा सत्संग में। शमशान में भी चिट्ठी पत्री कोई देगा आपको कि बहुत बड़ा निमंत्रण कार्ड भेजेगा, माननीय श्रीमान जी आपको आदर सादर आमंत्रित हो, आपको पधारना है, जाओ, वैसे जाओ। सत्संग में भी बिना बुलाए जाओ और सबको बुलाओ, सबको प्रेम रखो, क्योंकि बिना, यहां जब भी अमृत निकला है वहां दोनों पक्ष से निकला है, राक्षसों का भी सहयोग रहा और देवताओं का भी सहयोग रहा। बासुकी नाग को आमंत्रित किया, मंदराचल पर्वत की रवई बनाई, अनेक प्रकार की औषधियां डाली, कई प्रकार के विचार विमर्श हुए इनके,
कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर एक दिन ऐसा आया कि अमृत निकला। उससे पहले भगवान ने एक संकेत दिया कि देखो, जहां अच्छाई है वहां कहीं ना कहीं बुराई भी है। अमृत से पहले विष भी निकला, और विष को इन्होंने कालकूट नाम का जो विष था वो भगवान शिव के अर्पण किया था। ऐसी हम श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण करते हैं। अब कालकूट नाम का विष निकला, भगवान शिव जी को दिया। भगवान शिव जी भी वीरासन पर बैठे और राम का नाम लेकर के विष का पान कर लिया। देखो, राम के नाम में फिर आप नाम पे आओ कि नाम है काल ना खाए। नाम को काल भी नहीं खा सकता। नाम की ही ये देन रही कि अजामिल जैसे 88 वर्ष तक यदि किसी प्रकार से कोई गलती की तो उसे नाम ने ही तारा था। कल जो हमने अजामिल की कथा सुनी कि केवल उनके बेटे का नाम नारायण था और खाली वह सुन करके चले गए। इसलिए नाम है काल ना खाए। अब फिर नाम पे आए। देखो कि भगवान शिव जी को जब जहर भिजवाया गया तो भगवान शिव ने किसी के कुछ भी नहीं किया। एक बार राम का नाम ले लिया और विष का पान कर लिया, दूसरी बार फिर राम का नाम ले लिया और विष का पान कर गए। नीचे जाए तो राम अड़े, ऊपर जाए तो राम अड़े। भगवान शिव जी ने विष का पान करके समाज में भगवान के नाम की महत्वता को प्रतिपादित की। इसके बाद कालकूट नाम के विष के बाद अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली। कौस्तुकमणि निकली, एरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, बाणुनी निकली, कामधेनु गौ निकली, लक्ष्मी मैया निकली, धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के आए। जो जो जिन जिन चीज मिली वह सब सब अपने अपने ढंग से योग्य व्यक्तियों को बांट दी गई थी। अंत में जब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए थे तो सारे राक्षसों ने उनसे छीन लिया था। देखो, आज भी अमृत है, आज भी सब चीज है, आज भी कथाओं से सब निकलता है, परंतु इन सब चीजों के लिए हमें रगड़ करनी पड़ती है। तिल्ली में तेल है पर दिखाई नहीं देता, घी में दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता, चकमक में आग है पर दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे जीवन में आज भी अमृत जैसी वस्तु है। जो सुख शांति से रह रहे हैं, जो प्रेम से रह रहे हैं, ईश्वर अपने द्वार पे बुलाता है, ये सब अमृत जैसे ही तत्व है। पर इसके लिए केवल हमें ये सावधानी रखना है कि कहीं से जो गलतियां हो जाती है उसे रोक करके हम समझ करके जो विष निकलता है उसे हम एक तरफ करके अमृत का पान करते चले। वहां से अमृत बच्चा कई बार अपने मन में आया कि देखो, एक अमृत निकला जो देवता लोग ले गए, एक अमृत चंद्रमा को दे दिया जो औषधि के रूप में काम आता है, एक अमृत बचा जो कथाओं को दे दिया, कथा अमृतम तप्त जीवनम। फिर कभी कभी भगवान से किन्हीं भक्तों ने पूछा होगा कि प्रभु, उस जमाने में कई लोग ऐसे रहे जो अमृत से वंचित हुए, पर देखो आज भी हम माने कि अमृत से आज भी हम कोई वंचित नहीं है। यदि हम कथाओं का चिंतन करें, उनके गहरे सूत्र में जाएं, तो उस समय एक अमृत निकला था, पर आज देखो आप कितने सारे हैं। वचनामृत है, चरणामृत है, पंचामृत है, कितने अमृत है। चरणामृत हम पीते हैं, कई चीज है कि भगवान तेरे दर्शन नहीं हो सके, तेरे स्पर्श नहीं हो सके, तो तेरे चरणों से निकला हुआ जल का पान करके हम तृप्त हो जाएं। उसका नाम क्या रख दिया? चरणामृत रख दिया।
जो हम एक दूसरे को अच्छी बातें सुनाते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, इनका नाम क्या हो गया? वचनामृत। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला करके हम क्या बनाते हैं? पंचामृत। अमृत तो है सबको, फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं एक और सबसे बड़ी चीज देता हूं जिससे कभी कोई वंचित नहीं होगा। उसने हर माँ को दूध दे करके, अधरामत दे करके सभी जीव जंतुओं को संतुष्ट किया। इस संसार के भीतर ऐसा कोई जीव बड़ा नहीं हुआ जो माँ का अधरामृत पिया नहीं हो। भले वह अमृत नहीं मिला, पर उसने माँ की कोख में, माँ के आंचल में अधर का अमृत दे दिया। और उस अमृत को पीने का ही कारण है कि व्यक्ति स्वस्थ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए कभी हम ये नहीं सोचें भगवान का दिया हुआ ही अमृत है, वह लाड़ से देती है, प्रेम से देती है, गोदी में बिठा करके देती है, ना कोई उसमें मिलावट है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। कोई कहे कि मैं बाजार से लिया हूं, किसी से मंग लूं, और वह भी केवल अपने पुत्र के अलावा वह किसी को नहीं देती। उसने बराबर दिया है हम सबको। और वहां भी जब अमृत बटा तो बराबर आवाज आई थी, देवताओं से भी कहा, राक्षसों से भी कहा कि पूर्व तरफ मुंह करके बैठ जाओ, नमो नारायण मंत्र का जाप करो। मैं देने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं, और बांटने वाला कभी किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वह बराबर देता रहता है। पर राक्षस लोग माने नहीं और वह जिद करने लगे, और उधर से बराबर आवाज आई, सब एक जगह बैठो, शांति से बैठो।